पानीपत दिल्ली हाईवे पर बोडवाल माजरी में चल रहे 77वें निरंकारी समागम में रविवार को हजारों और श्रद्धालुओं के आने से संख्या 5 लाख तक पहुंच गई है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और नेपाल तक के श्रद्धालु समागम में आए हैं। विदेश में बसे हजारों प्रवासी भारतीय भी आए हुए हैं। आयोजकों का दावा है कि इस समागम में 60 देशों से संगत आई है। इस बार समागम का थीम विस्तार से असीम की ओर है। पानीपत में निरंकारी समागम शुरू हो चुका है। 3 दिन के समागम में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं और पहुंच रहे हैं। समागम में क्या क्या शिक्षाएं हैं, लोग कहां से आ रहे हैं। एक ग्रुप हमें मिले जो मध्य प्रदेश से आए हैं। खास बात यह है कि इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, वो लोग भी हैं जिन्होंने जीवन जी लिया है, बहुत सारे अनुभव लिए हैं। निरंकारी मिशन से कब जुड़े हैं, जीवन कैसे बदला, इनसे बात करते हैं। पहले आप बताओ, एमपी से आए हैं? एमपी कटनी से। निरंकारी मिशन से कब से जुड़े हैं और जीवन कैसे बदला है आपका? हम सन 2000 में जुड़े हैं और निरंकारी मिशन जैसी दुनिया में कोई संस्था नहीं है। मूर्तिकार जो मूर्तियां बनाता है उनके आगे लोग साष्टांग दंडवत होते हैं, लेकिन जो परमात्मा ने जीवित मूर्तियां बनाई हैं आपस में लड़ती मरती हैं। ये सब बंद हो जाता है। निरंकारी मिशन से जुड़ने के बाद हम लोग मानवता का त्योहार मनाते हैं, मानवता की पूजा करते हैं, लोगों के चरणों में गिरते हैं, चरण धूलि लेते हैं। एक तरफ प्रेम, मिलवर्तन, भाईचारा, और मुख्य जो इस निरंकारी मिशन का बेस है आत्मा का परमात्मा से मिलन, मुक्ति और जीते जी मुक्ति का आनंद, और परिवार में स्वर्ग, समाज में स्वर्ग, राष्ट्र में स्वर्ग, अंततः पूरी दुनिया में स्वर्ग की स्थापना करना है। लोग अभी मेरे को लगता है पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है आपकी, अभी तो करियर बना रहे होंगे, लेकिन मिशन से जुड़ के आपने लगता है आध्यात्मिक जीवन जीने की, या आगे मेरे रास्ते खोले, मैं तरक्की करूं, मेरा नाम हो, प्रतिष्ठा हो, संस्कारी बनूं, यही कोशिश करें। जी दासी तो जब से संगत से यहाँ पे मिशन से जुड़ी है तब से हमेशा मतलब आगे ही बढ़ती चली गई है। यहाँ पे जो सुकून मिलता है, यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी कास्ट के लोग हैं, सब हमेशा यही सिखाया है यहाँ पे मिशन में, सब एक ही रबदे बंदे हैं। तो हम सब ने मिलकर ही चलना सिखाया है और आगे बढ़ना है। सदगुरु से जुड़ने के बाद सबसे बड़ी बात यही सीखा कि सब कुछ बनो मुबारक है, लेकिन सबसे पहले नेक इंसान बनो, संतों की सेवा करो, मानवता की सेवा करो, जितना बन सके इन संतों की सेवा, सत्कार, सम्मान करो। हमने जब जन्म लिया हम इस मिशन से तब से जुड़े हुए हैं, और इस मिशन में जो जुड़ जाता है उसका जीवन अपने आप ही सफल हो जाता है। यहाँ छोटे बड़े जहाँ इसका कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबको समान दृष्टि से ही देखा जाता है। जो भी है, कोई बड़ा है या अमीर है या गरीब है, ये हमारी माता जी ने ये सारा भेद यहाँ पर मिटा दिया हो। जब हम कहीं जाते हैं लोगों को बोलचाल से ही लगता है कि ये कोई अलग किस्म के लोग हैं। जैसे हमारे घर में मेड भी काम करने आती है तो वो भी सुबह खुश हो रही थी कि आपका समागम आ गया, आप फिर जा रहे हो। वो सुबह भागकर मेरे लिए सारा काम कर रही थी कि आज मैडम ने समागम पर जाना है। मेरे से ज्यादा उसको खुशी हो रही थी कि आज मैडम समागम पर जा रही है। सहज सरल ढंग ने जो सबको एक परिवार बनाया है, बिना परखल के, संसार सब एक है, भावनात्मक हिसाब ले ऐसा करो, प्रेम करो। जो संसार के सब प्राणी हैं वो इस ईश्वर की उपज है, ईश्वर की सृष्टि है। इस सृष्टि को सब माया करो, जो दिया है वही जीवन में। जब हम इस रास्ते पर चलने के लिए प्रयास करते हैं तो जीवन आनंद है। जब अपनी हस्ती इस बात का एहसास करती है कि मैं जिसे अपना मान के बैठा था, जिसे मैं तत्व मान करके बैठा हूँ, वो तो शरीर मेरा आना है, जाना है, लेकिन मेरी वो हस्ती, मेरा वो तत्व, मेरा वो पहचान जो कायम नाम था, है, और इस परम अस्तित्व का हिस्सा बन करके, इसी के साथ जुड़ करके ब्रह्ममयी होकर के जिंदगी जिए, इस एहसास को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, तत्वबोध कहते हैं, जो सदगुरु की कृपा से हमें हुआ। निरंकारी समागम में देश दुनिया से लोग आए हुए, हमने देखा दिल्ली से आए हुए हैं, नेपाल से आए हुए हैं और ये मध्य प्रदेश से। इनका ये कहना है कि निरंकारी समागम में आकर इतना कुछ मिला है कि जीवन बदल गया है। और ये तो ये कह रहे हैं कि किसी धर्म का, किसी वर्ण का, किसी क्षेत्र का भेदभाव नहीं रहा, और जिंदगी सुकून देने वाली और सीखने वाली और सिखाने वाली बन गई है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।